अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। वापस मैं लाहौर पहुंच गया हूं और बड़ा मसरूफ़ दिन रहा है इस्लामाबाद के अंदर। मैंने तफसीलात आपके सारे सामने रख दी हैं। मरीम नवाज़ के एक और प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। यानी अब नैब साहब तो पूछने वाला है कोई ना यहाँ पर। वो नैब सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के अलावा, खैंचा तानी के अलावा, अब तो बड़ी कहानियाँ सुन रहा हूँ मैं नैब की, एंटी करप्शन की और पुलिस की तफसीलात बात करूँगा। मखसूस नशिस्तों का केस और 9 मई के हवाले से जो मामला है, मखसूस नशिस्तों में आज बड़ी कहानी मैंने रखनी है। सारी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने रखनी है, जो सच्चाइयाँ आप समझ सकें, जो आपके नज़र के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात जो है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में रमज़ान निगहबान पैकेज 2024 के तहत अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों, नाअहल अफराद को राशन की तकसीम और डाटा मैनेजमेंट की संगीन नाकामियों का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये बेज़ाब्तगियाँ लाहौर में बात हो रही है, रहीम यार खां, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर अजला में सामने आई। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 63 करोड़ मालियत के राशन पैकेट 4 बड़े अजला में 4,41,000 मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुँच सके। इसके अलावा 5 लाख के करीब पैकेट ऐसे अफराद को जारी किए गए जिनके एड्रेस नामुकम्मल या गलत थे। क्या कहेंगे, एंटी यहाँ नैब का केस नहीं होना चाहिए। यहाँ एंटी करप्शन में तो बात ही कोई नहीं करनी है, पुलिस कुछ बोलती नहीं है। और अब कहाँ है, यानी यहाँ इमरान खान का नज़र आ रहा था जनाब बैठ कर जनाब बड़ी करप्शन की है, 1 रुपये की करप्शन अभी तक साबित नहीं हो सकी। उस्मान बुज़दार के बाद इतनी बातें कही, फरश ज़ादी के अगेंस्ट इतनी बातें की, कहाँ है वो, ज़रा बताएं तो सही ना कौम को आकर। चलें, कोई जवाब नहीं है इनके पास। मैं ले चलता मखसूस नशिस्तों में। आपको याद है मखसूस नशिस्तों का केस इंतखाबी निशान से मुताल्लिक है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी, ये मैंने दायर की थी, आपको याद होगा, जिसके मुताबिक सेक्शन 215 आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। ये ज़रा बात समझिएगा। सेक्शन 215 पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार देता है, लेकिन पार्टी सिंबल लेने से पार्टी बैन हो जाती है, जो कि आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इसकी तशरीह बड़ी नॉवेलिटी में तशरीह की और पार्टी को जो है एसोसिएशन बना दिया, पॉलिटिकल। और रिपोर्टेड जजमेंट है, ये रिपोर्टेड जजमेंट है, वो चैलेंज किया हुआ और आज तक वो केस लगता ही नहीं है। लार्जर बेंच बना हुआ है 25 मार्च 2023 का। आज हम 2025 में आ चुके हैं, 2024 का, सॉरी 2024 का। आज हम 2025 में आ चुके हैं। और आजकल वो जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अच्छा, पार्टी की हैसियत ख़त्म की गई, बात सुनी हाल काउंसिल तक आ गई और तारीख के घटिया तरीन कह दें लफ्ज़, या कोई कह दें कि नालायक तरीन कह दें आप, जो कानून की नाबलद कह दें, क्या कुछ कहें, जो भी आप कहना चाहें कह दें। मखसूस नशिस्तें PTI के हक़ में लिखी थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने महज नशिस्तें PTI को नहीं दी। इस तरह पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया गया था। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच की बात, जिसकी नज़रसानी की दरख्वास्त चल रही है। जस्टिस काजी फाइसा ने तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही कह दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। बड़ा बातें करते रहे कि सिंबल लेने से कुछ नहीं होता, वो फिर अब रिकॉर्ड के ऊपर अगर एक एक चीज़ सामने आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने हालांकि एक एक चीज़ ये रिकॉर्ड के ऊपर रखी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होना था, तो रात 11 बजे तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ही ले लिया गया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के 859 हलकों में से 850 हलकों में उम्मीदवार खड़े कर दिए और तमाम उम्मीदवारों को टिकट भी इशू कर दिए, लेकिन मखसूस नशिस्तों के फैसले की वजह से उनके बल्ले का निशान अलॉट नहीं कर सकते थे। और आज की समाअत के जो हुई है, जैसे जमाल मुंतखिल ने मौज इस बुनियाद पर कहा कि किसी उम्मीदवार ने ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर नहीं बताया कि उस पर दबाव डाला गया। इंतखाबी अमल के दौरान होने वाली सख्तियों को मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब वो पहले जज हैं जो अपने पहले असल फैसले के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं। अब यह आप अंदाज़ा लगा लें आप इस बात का, और लोग तो बातें और करेंगे और क्या कहेंगे, और असल फैसले को, आइन को रीराइट करने के मुतरातफ करार दे रहे हैं। कमाल की बात है। आइन को रीराइट करना जज की बहुत बड़ी गलती समझी जाती थी। ये गलती उन्होंने कैसे और क्या, उनको अब पछतावा है। अगर ये रीराइटिंग है, सलमान खान राजा ने कहा कि
सलमान गरज 8 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन वो नहीं कर सका जो आइन से तवक्को करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसले ऐसे थे जिनकी वजह से भाम पैदा हुआ, जिस वजह लोगों को लगा कि PTI शायद एक जमात नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज जस्टिस मुसरत लाली साहिबा ने भी सबको हैरान कर दिया और माजी के जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के साथ खड़ी नज़र आई। उनके रिमार्क्स से मेरा सवाल है कि कौन सी PTI तो थी ही नहीं इलेक्शन में। PTI तो चुप करके आज़ाद हैसियत में पार्लियामान आकर बैठ गई। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI तो थी ही नहीं। हमारा ये भी मानना है कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम की जाएँ, जिसकी एक कड़ी तो सामने आ गई है। फारूक एच नाइक कहते हैं मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार दें, क्योंकि 8 जजेस ने जो फैसला दिया है वो इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल है और अपने इंसाफ के गैर मामूली इख्तियारात को इस्तेमाल करके आइनी नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दे। अब ये आइन तोड़ने की बातें हो रही हैं। यानी जो तरमीम की है इलेक्शन एक्ट के तहत, वो उसका इतलाक़ माजी से कैसे कर दिया आपने? इलेक्शन तो माजी में हो चुके थे, उसको माजी से कैसे इतलाक़ कर दिया आपने? इमरान खान साहब को जो 4 रुकनी कमेटी बनाई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। और देखिए आज तक आपको पता है जनाब इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन को तो टिकटों के हवाले से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई। तो यहाँ ये कौन सी बात है? अब सहाफ़िया वगैरह ने यही कहा कि हालिया हमजा साहिबा को सियासी कमेटी का सरबराह बना दिया गया। और दूसरा बात जो इमरान खान साहब ने बात कही है कि 9 मई के CCTV फुटेज चुराने वालों से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा 3 साल क्या 3 मिनट के लिए भी किसी के सामने खामोश नहीं रहूँगा। और मरियम नवाज़ की बर्दाश्त ख़त्म होगी सफदर की। गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था, चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा लेते। मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात अपनी कज़न तक भी पहुँचाए ना। अब बहरहाल मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करो ताकि उन्हें पता चल सके आप सख्ती कर रही हैं। GHQ के अडयाला जेल में केस की जो समाअत हुई बड़ी तेज़ी से चल रहा है। 3 गवाहान कांस्टेबल ज़फ़र क़य्यूम, मुहर्रर थाना आरे बाज़ार, मोहम्मद मुंशी, मुहर्रर इमरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और मुकदमा के तफ्तीशी अफसर साहब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज की जुज़वी शहादत रिकॉर्ड की गई। आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहान के बयानात शहादत कलम की जाएगी। तलबी नोटिस जारी हो गया और जब केस की समाअत हुई इमरान खान साहब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, दीगर मुलज़मान जो है ना कमरा अदालत के अंदर। अब बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ है वो ट्रांसफ़र केस के सामने। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने सवाल उठाया जिस रीजनल यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर, जिस रीजनल डाइवर्सिटी की बुनियाद पर 3 जजेस मुख्तलिफ सूबों से 1 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए, उस रीजनल डाइवर्सिटी को 17 जनवरी का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ज़ेर बहस नहीं लाया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 17 जनवरी के इजलास में रीजनल डाइवर्सिटी पर बहस नहीं आई। अब मैं इसमें हैरानकुन बात यह है कि जिस बॉडी ने मुस्तकिल जजेस हाई कोर्ट में तैनात की उसको हुकूमती अक्सरियत वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सूबाई लिहाज से इस्लामाबाद का हाई कोर्ट में जजेस मुस्तकिल तैनात करने को 17 जनवरी के इजलास में नहीं देखा, जबकि 11 दिन बाद 28 जनवरी को सूबाई लिहाज से जजेस ट्रांसफ़र किए जिनको अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वो मुस्तकिल तैनात हैं। ज़रा समझिएगा, ये बड़ा एक नोवेलिटी का सवाल है। हालांकि आर्टिकल 200 के तहत सदर को ट्रांसफ़र का इख्तियार है, जिसमें दरख्वास्त गुजार जजेस के वकला का कहना है ट्रांसफ़र आर्जी है, जबकि अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ट्रांसफ़र मुस्तकिल भी हो सकते। यानी कुछ जजेस तो ऐसे थे जो भी एडिशनल जज था। अब एक एडिशनल जज को जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो मुस्तकिल कैसे जज हो सकता है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बहुत सी बातें हैं ऐसी हैं जो सामने आ रही। मैं इस पर बात अभी नहीं कर सकता, लेकिन ब्लास्फेमी जो ग्रुप के हवाले से बहुत सी सवाल आ रहे हैं। जैसे चौधरी अब्दुल अजीज़ का नाम भी इस हवाले से अब आ रहा है। देखें, ये बड़ा नाजुक मामला है। झूठ, बहतान, गलत बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसने ब्लास्फेमी नहीं की उसके साथ फंसाना, उस पर तोहमत लगाना कितना जुल्म है, कितनी ज़्यादती है। ये एक ऐसा मामला है जिसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि सच सामने आ सके, हक़ाइक़ सामने आ सके, लोगों को पता चल सके है क्या। आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, नहीं बर्दाश्त है। कुरान मजीद की बाकी अंबिया कराम की, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन किसी की, लेकिन अगर किसी को गलत तरीके से फंसाया जाएगा तो ये तो काबिल कबूल किसी तरह से नहीं। हम नहीं मानेंगे ऐसी बात को किसी तरह से भी। और ये मौका बड़ा नाजुक है,
बड़े ध्यान से, ताकि ना गलत इस्तेमाल ना हो। गलत इस्तेमाल के हम खिलाफ हैं और असल इस्तेमाल सही हो सके, और जो लोग करते हैं वो बच ना सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।